नमस्कार। भाग्य के कारक गुरु का मेष से वृषभ राशि में होने वाला गोचर, कर्म के कारक शनि का राहु के कैंप शतभिषा से निकलकर गुरु के कैंप पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में जाना, राहु और केतु कार्मिक ग्रहों का नक्षत्रों को बदलना किस तरह से प्रभावित कर रहा है आपके जीवन को, आपकी लगन, आपकी राशि के लिए, जो भी रीडिंग से हम इस सेशन के अंदर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, शनि जो कि कर्म के कारक हैं, आपके प्रोफेशन को शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, उनका नक्षत्रों को बदलना, राहु के नक्षत्र से गुरु के नक्षत्र में जाना निश्चित ही बड़े परिवर्तन लेके आएगा आपके करियर के अंदर। इसी तरह गुरु का मेष से वृषभ राशि में जाना, एक मंगल का कैंप है मेष, एक शुक्र का कैंप है वृषभ। तो इस तरह का जो परिवर्तन होगा वो निश्चित ही आपके भाग्य में बड़े बदलाव, बड़े परिवर्तनों को लेके आएगा। गुरु 3 राशियों को दृष्टि प्रदान करते हैं, शनि भी 3 राशियों को दृष्टि प्रदान करते हैं, शनि साढ़े साती भी लगाते हैं, शनि ढैया का भी कॉन्सेप्ट होता है। तो कैसे बाह्य ग्रह आपके जीवन को ट्यून कर रहे हैं, चाहे आपका कैरियर हो, हेल्थ हो, फाइनेंस हो, तो क्या है रूपरेखा इस गोचर की। इस सेशन में हम इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल से अभी जुड़े हैं, कंटेंट से कनेक्ट महसूस कर पा रहे हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। निश्चित ही आपको वैदिक ज्योतिष के ऊपर नई नई ऊर्जा देने वाली, प्रेरणा देने वाली गोचरों के ऊपर सेशन। आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। गुरु जो कि कारक हैं आपके ज्ञान के, बुद्धि के, धर्म के, और मुख्यतः वैदिक ज्योतिष में कंट्रोल करते हैं आपके भाग्य को। उनका मेष से वृषभ राशि में जाना एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। वे वृषभ राशि को आफ्टर 12 साल के बाद गुरु का ये सौम्य, गुरु का ये कनेक्ट जो है वो प्राप्त होगा। और वृषभ के साथ साथ ही ये प्राप्त होगा कन्या राशि को, वृश्चिक राशि को और मकर राशि को, क्योंकि गुरु 3 दृष्टियों से इन्हें देख रहे हैं। गुरु के जजमेंट को समझा डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से जाता है कि गुरु इस तरह से आपको प्रभावित कर रहे हैं, उस तरह से आपको प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि गुरु को जज करने का बेस्ट श्लोक है, एक को हम बहुश्यामी, आई एम द वन, मैं एक हूं और मैं अनेक हो जाऊं। तो गुरु की जो दृष्टि होती है वो जिस भी राशि पे पड़ती है वो उसे प्रोटेक्ट करते हैं, इसी के साथ साथ उसे बढ़ा देते हैं। मान लीजिए कन्या राशि पर आने वाले समय में गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तो कन्या राशि वैदिक ज्योतिष में कंट्रोल करती है प्योरिफिकेशन को, एक से अधिक कैरियर को, ये बाउंडेशंस को कंट्रोल करती है। तो अगर कैरियर आपको बाउंडेशन महसूस कराता है कि मुझे जॉब करनी है, तो जॉब के लिए आने वाला टाइम बेटर है, क्योंकि वहां बाउंड हो पाएंगे, वहां आप कनेक्ट महसूस कर पाएंगे, ये टाइम बेटर है। कार्मिक कनेक्शंस के ऊपर फोकस करने का गुरु उसको दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। गुरु देख रहे हैं तुला को, तो वो मैरिज के लिए, वृश्चिक को माफ करिएगा, तो वृश्चिक राशि है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की। शेयर स्टॉक में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो वहां गुरु आपको बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी दे रहे हैं। और कन्या राशि और वृश्चिक राशि का जो ये कनेक्ट बन रहा है, जो ट्यून इन बन रहा है, मुझे दिखाई देता है 2024 में फाइनेंस के टर्म पे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट या बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट होंगे। तो अगर आप एक व्यक्ति हैं जो फाइनेंस के बारे में सोच रहे हैं, कैरियर के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं कहूँगा एक से अधिक कैरियर रखिए, और इसी के साथ साथ फाइनेंस में बड़े इन्वेस्टमेंट की रूपरेखा अभी से तैयार करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में निश्चित ही फाइनेंस में लंबे समय के लिए पैसा रुकेगा। मतलब एक बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट, चाहे वो रियल एस्टेट में हो, चाहे वो शेयर स्टॉक में हो, किसी भी तरह का एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो एक लंबे टाइम के लिए आपके पैसे को होल्ड कर देता है। एफडी में इन्वेस्टमेंट हो गया आपका, ये एसआईपी में आपने पैसा लगा दिया, आप म्यूचुअल फंड की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो रूपरेखा है ये गुरु के कारण बन रही है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, फाइनेंस में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, इस पर अपनी पकड़ रखना चाहते हैं, तो मेरा कहना रहेगा अभी से वो रूपरेखा शुरू कर दीजिए जिसमें आप लंबे समय के लिए अपने पैसे को कहीं निवेश कर रहे हैं। ये बाकी लोग इस चीज़ को नहीं जानते, जो वैदिक ज्योतिष से नहीं जुड़े हुए वो इसे नहीं जानते। वो आज हो सकता है जल्दी जल्दी चीज़ों में इन्वेस्ट करें, लेकिन आने वाला जो समय है वो बूम देखा जाएगा, वो ग्रोथ देखी जाएगी उन सेक्टर्स में जो पैसे को लंबे समय तक होल्ड कर पाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। कैरियर में एक से अधिक कैरियर रखना, जॉब के ऊपर पूरा फोकस रखना, और आप कहिए कैरियर में जॉब और बिजनेस को एक साथ बनाए रखना, तालमेल उनके बीच बनाए रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गुरु मकर राशि को भी देख रहे हैं, जो कैरियर की राशि है कैप्रिकॉन, निश्चित ही उसको भी गुरु एक को हम बहुश्यामी, एक से अनेक करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं कर्म के कारक की। गुरु भाग्य आपका बिन कर्म के जिस तरह निर्जीव है, बिन कर्म के जिस तरह निर्जीव होता है, उसी तरह गुरु का गोचर शनि के बिना अधूरा रहता है। तो शनि इस समय आने वाले टाइम के अंदर राशि नहीं बदल रहे हैं, वो उपस्थित हैं कुंभ राशि में, लेकिन वो नक्षत्रों में परिवर्तन कर रहे हैं। शतभिषा के कैंप को छोड़कर वो पूर्व भाद्रपदा में जाते हैं, तो राहु की ऊर्जा से गुरु की ऊर्जा की तरफ एक शिफ्ट होगा। ये जून जुलाई के आसपास होता हुआ टाइम है। तो मैं उन सब लोगों से जो कि कैरियर में कोई ग्रोथ चाहते हैं, प्रमोशंस चाहते हैं, ट्रांसफर चाहते हैं, कोई बड़ा बदलाव चाहते हैं अगर आप कैरियर में, तो आपसे मैं कहना चाहूंगा कि जून जुलाई इस पर्टिकुलर टाइम के आसपास बहुत केयरफुल आपको रहना चाहिए, क्योंकि राहु और गुरु जो कैंप है वो विपरीत कैंप है। राहु डेमोनिक एनर्जी है, वो राहु दानव मंत्रिश्च, राहु दानवों के मंत्री हैं, गुरु मंत्री हैं देवताओं के। तो दोनों का कैंप आप समझ लीजिए कितना विपरीत है, कितना उल्टा सीधा है। तो निश्चित ही शनि के जो कारकत्व हैं उनके अंदर कोई ना कोई सडन फ्लक्चुएशंस आने वाले टाइम में देखी जाएगी। तो शनि मूलतः कंट्रोल करते हैं आपके कैरियर को, प्रोफेशन को। इस चीज को चाहे आज कर रहे हैं, जून जुलाई में हम दोबारा से इस सेशन को करेंगे। आप देखिएगा कि शनि का नक्षत्र परिवर्तन हुआ और जॉब मार्केट कितना अस्थिर हो गया, जॉब मार्केट में कितनी अस्थिरता आ गई। लोग पैसे को होल्ड कर देंगे, जो मैंने अभी पॉइंट बोला, जब पैसा होल्ड हो जाएगा तो वो जॉब जनरेट नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से एक इनसिक्योरिटी का भाव निश्चित है कि अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो जॉब में स्थिरता चाहते हैं, तो आपको अभी उस स्थिरता को प्राप्त कर लेना चाहिए। 2024 में शनि का गोचर होगा, नक्षत्रों में परिवर्तन होगा, राहु से गुरु का कैंप होगा, और वहां जॉब में अस्थिरता देखी जाएंगी। तो द्वितीय मेरा पॉइंट है कि शनि और राहु का जो कंजंक्शन है वो आने वाले समय में बना हुआ है, क्योंकि राहु जो है वो शनि के ही नक्षत्र में आने वाले समय में गोचर करेंगे। उत्तराभाद्रा
और शनि और राहु का जो कंजंक्शन है वो निश्चित ही प्रभावित करेगा जॉब मार्केट को। शनि का मूल तत्व है जॉब। तो करियर के अंदर आईटी से रिलेटेड कोई बड़े बदलाव आ जाए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पूरा पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम बदल जाए, एआई में कोई बहुत बड़े डेवलपमेंट्स हो जाए आपका ये, या एआई की वजह से नॉर्मल जॉब मार्केट अस्थिर हो जाए, तो इस तरह की जो परिवर्तन है वो आपको बहुत देखने को मिलेंगे। पूर्ण तामसिक एनर्जीज देखने को मिलेंगी, क्योंकि शनि और राहु का जो युति है, जो उनका कंजंक्शन है, जो नक्षत्रों में बन रहा है, वो राशि के कंजंक्शन से भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसमें प्लैनेट बिल्कुल अपनी रॉ एनर्जीज को एक दूसरे में प्रभावित करते हैं। अब देखते हैं केतु की क्या व्यवस्था है। तो केतु आने वाले समय में बहुत ज़्यादा परिवर्तन, बहुत ज़्यादा बड़े बदलाव जो है वो लेके नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन वो शनि से षडाष्टक की जो प्लैनेटरी अलाइनमेंट है उसको अभी भी यथा स्थिति बनाए हुए हैं, उसमें यथा स्थिति बनी हुई है। शनि और केतु 6-8 षडाष्टक 6-8 का फॉर्मेशन रखते हैं, क्योंकि शनि कुंभ राशि में है और केतु कन्या में, इन दोनों के बीच षडाष्टक की पोजीशन रहती है। एक केतु है जो कि अर्थ एलिमेंट में है, पृथ्वी तत्व की राशि में है, और एक शनि है जो कि वायु तत्व की राशि में। तो वायु और अर्थ में षडाष्टक का संबंध है। अब ये संबंध क्या करेगा, ये आपके कैरियर को प्रभावित करेगा। किस तरह से कि केतु चाहते हैं छुपी छुपी समस्याओं को निकाल लेना, और शनि चाहते हैं अपनी इच्छाओं को पूरी कर लेना। अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो अपने पैशन में इन्वेस्टेड है कि हाँ ये मेरी डिजायर है, ये मुझे करना है, मान लीजिए म्यूजिक आपकी डिजायर है, पैशन है आपका, कोई आर्ट की तरफ आपका कोई रुझान हो, या फिर वेबसाइट बिल्डिंग हो, टेक्नोलॉजी के सेक्टर पर कुछ करना चाहते हो, स्टार्टअप्स अगर आप करना चाहते हो, तो वहाँ शनि आपको पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मजबूत स्थिति देते हैं। लेकिन केतु षडाष्टक बनाते हुए शॉर्ट टेम्पर जो है उसको एक्टिवेट करते हैं। इन कामों के बारे में आप सोचेंगे और एकदम से शॉर्ट टेम्परामेंट आएगा, कुछ परिवार में कोई हलचल होगी और आप उस काम से बाहर आ जाएंगे, ये व्यवस्था हो सकती है। या फिर आप छोटी छोटी कमियां देखेंगे अपने कैरियर के अंदर, ये मेरी कमी है, वो मेरी कमी है, और उस तरह से आप काम को नहीं कर पाएंगे। तो ये व्यवस्था है, एक बड़ी रूपरेखा है जो आने वाले समय में बनी हुई है। ये इस प्लेलिस्ट का फर्स्ट सेशन है। अगर आप इससे कनेक्ट होते हैं, ट्यून करते हैं, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। पूरी पूरी संभावनाएं हैं। कमेंट के किसी एक कमेंट को किसी एक जातक को मुफ्त में, या फिर आप मुफ्त में ना कहिए तो एक ऐसा सेशन हो जो कि और लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, चाहे वो लाइव सेशन हो, किसी भी तरह से हम कोशिश करेंगे। नया प्लेटफॉर्म है, नई पूरी ऊर्जा है, तो आशा करते हैं आप इससे कनेक्ट महसूस करेंगे और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चित करेंगे। अब देखते हैं आपकी राशि के लिए इस गोचर की क्या रूपरेखा है। तो मेष राशि के लिए शुरुआत होती है मंगल से। मंगल मूल तत्व है आपके लिए, और मंगल आने वाले समय 2024 में फरवरी के अंदर ही अपनी उच्च अवस्था को मकर राशि में प्राप्त कर रहे हैं। 10वें भाव में वो प्राप्त करेंगे। कैरियर के ऊपर आपका पूरा फोकस है। अभी से आप अपने कैरियर के बारे में सोचना शुरू कर चुके हैं कि मुझे कैरियर में ये बदलाव तो करने हैं। अब देखते हैं कैरियर के कारक शनि की क्या रूपरेखा है। तो शनि नक्षत्रों का परिवर्तन करते हैं आपके 11वें भाव में, एकादश भाव में, वो लाभ का भाव है। और ये व्यवस्था आप मानिएगा कि शनि राहु मंगल तामसिक ग्रह 3, 6, 11 त्रिषडाय भावों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो शनि और राहु का इस समय बहुत अच्छा गोचर बना हुआ है आपके 11वें भाव में। इच्छाओं को आप पूरी कर सकते हैं, उसमें भी आप तामसिक होने से बिल्कुल भी नहीं घबरा रहे हैं। आप तामसिक हो सकते हैं, मटेरियल की तरफ भग सकते हैं कि मुझे मटेरियल डिजायर्स ऑब्जेक्ट्स को प्राप्त करना ही करना है। तो ये एक रूपरेखा बहुत अच्छी बनी हुई है शनि और राहु के कारण। आपके भाग्य के स्वामी गुरु का इस रूपरेखा से किस तरह का संबंध है। तो भाग्य के स्वामी गुरु गोचर कर रहे हैं आपके द्वितीय भाव में, और द्वितीय भाव जो है वो धन का भाव है। धन के भाव में गुरु का गोचर, और ये निश्चित है कि आपके छठे भाव, अष्टम भाव और दशम भाव को ये प्रभावित करने की क्षमता रखता है। 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, मई के आसपास गुरु वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो पहला ही पॉइंट यह है कि आप गुरु चांडाल दोष से अब मुक्त हो चुके हैं। तो गुरु चांडाल दोष अब आपके ऊपर है नहीं, आपके ऊपर डिलेमा या कंफ्यूजन अब है नहीं। अब आप क्लियर विजन है आपके पास चीजों को लेके कि ये चीज है जो जो मुझे करनी है जी। अब गुरु जैसे ही वृषभ राशि में आएंगे मई के मंथ में, तो वो आपके छठे भाव, अष्टम भाव और दशम भाव को एक्टिवेट करेंगे। कुछ समय लग सकता है, लेकिन वो एक्टिवेट निश्चित करेंगे। और मेरा मानना है कि एको हम भविष्यामि के श्लोक के अनुसार गुरु आपके छठे भाव को प्रोटेक्ट करेंगे। एक से अधिक जॉब आपको मिल सकती है, एक से अधिक जॉब हो सकती है, या फिर जॉब और बिजनेस को आप एक साथ युति करा सकते हैं, तालमेल बना सकते हैं। अष्टम भाव को गुरु देखते हैं तो किसी भी तरह का वर्क जो आपको प्रिडिक्शन से जोड़ता हो। सेंसेक्स भी प्रिडिक्शन है, शेयर स्टॉक में कुछ प्रिडिक्ट करना पड़ता है, रियल एस्टेट में आपको कुछ प्रिडिक्ट करना पड़ता है क्या भविष्य रहेगा, या आप डेटा साइंस में आप चले जाइए, वहाँ भी कुछ ना कुछ प्रिडिक्शन है, किसी भी चीज़ के ऊपर एनालिसिस करना। इस तरह के जो वर्क है इसमें आप अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व होता हुआ पाएंगे। और एक से अधिक कैरियर की निश्चित रूपरेखा बनते हुए दिखाई देती है, क्योंकि गुरु दशम भाव को भी प्रभावित करते हैं। तो कैरियर वाइज जो कार्ड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हैं। हेल्थ वाइज जो कार्ड्स हैं वो भी मुझे बेटर दिखाई देते हैं, इवन दो कि गुरु छठे भाव को देख रहे हैं। तो एक से अधिक हेल्थ इशू, लेकिन वो सामान्य स्तर के है, इस तरह की व्यवस्था देखने को मिल सकती है। हार्मोन रिलेटेड हेल्थ इश्यूज भी देखने को मिल सकते हैं, या फिर फूड रिलेटेड कोई हेल्थ इश्यूज, इसकी भी इंडिकेशंस जो है गुरु देते हैं द्वितीय भाव के अंदर, क्योंकि वो मारक भाव है। इस चीज को हम नहीं भूल सकते, ये एक ब्लैमिश एनर्जी जरूर है कि द्वितीय भाव जो है वो मारक भाव है। तो इसे हम नहीं भूलते हुए ये बात निश्चित कह सकते हैं कि सामान्य स्तर के छोटे मोटे छुटपुट स्तर की कोई हेल्थ की समस्याएं गुरु इंडिकेट करते हैं, लेकिन ओवरऑल ये जो गोचर है वो बहुत शानदार है। 2024 कैरियर वाइज
फाइनेंस वाइज तो बहुत बेटर है। रिलेशन वाइज अगर आप कहें तो अब आपका सप्तम भाव गुरु की ऊर्जाओं को नहीं ले पा रहा है, वो उतना उत्साहित नहीं है। छठे भाव में गुरु की ऊर्जाएं हैं, तो वो लोग जो किसी लीगल बैटल से, किसी डिस्प्यूट का सामना कर रहे हैं, स्पेशली मैरिज या बिजनेस रिगार्डिंग, वो उससे बाहर आ सकते हैं। और सेकंड, वो लोग जो कोई रिलेशन चाहते हैं सोल लेवल पे, कि आत्मिक रूप से कोई रिलेशन हो, या फिर आपका ये कोई बाउंडेशन देने वाला जो कार्मिक रिलेशन होते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पर हम कभी और सेशन करेंगे कार्मिक रिलेशंस का। तो कार्मिक रिलेशंस की रूपरेखा निश्चित गुरु आने वाले गोचर में बनाएंगे। अब देखते हैं वृषभ राशि के लिए। तो गाइज, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है शनि के गोचर की, क्योंकि वो राजयोगकारी ग्रह हैं, और राजयोगकारी ग्रह इस समय राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। आने वाले समय में शनि की रूपरेखा नहीं बदलेगी, वो राशि नहीं बदल रहे, केवल नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि शनि का राहु और गुरु के नक्षत्र में जो गोचर होगा 2024 के अंदर, वो निश्चित ही आपको हेल्प करेगा कैरियर के सेक्टर में। कैरियर वाइज वो आपको हेल्प करेगा, चाहे वो राहु की तरफ से आती हुई मदद हो, चाहे वो गुरु की तरफ से आती हुई मदद हो। तो राहु टेक्नोलॉजी के कारक हैं, आप जानते हैं, राहु तामसिक ग्रह है। राहु आपको हीलिंग हेल्थ के सेक्टर्स में जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो शतभिषा नक्षत्र है, हीलिंग का नक्षत्र है। लेकिन जैसे ही गुरु की एनर्जीज आएंगी 2024 में जुलाई के आसपास, और उसके बाद से शनि वक्री भी होंगे, उसको हम अगले सेशन में देखेंगे। तो जैसे ही गुरु की एनर्जीज आएंगी, मुझे पूरी पूरी उम्मीदें हैं कि आपका अष्टम भाव और आपका एकादश भाव आपको सपोर्ट करेगा। मतलब आप अपने आप को महसूस करेंगे कि मैं कैरियर में जॉब को छोड़कर, मतलब जॉब को मैं इतनी वरीयता नहीं दे रहा हूँ, मैं जॉब की जगह अपने पैशन को फॉलो करने लगा हूँ। मैं अपने पैशन के बारे में सोच रहा हूँ, मैं अपने आर्टिस्टिक ट्रेड्स के बारे में सोच रहा हूँ, मैं अपनी डिजायर्स के बारे में सोच रहा हूँ, चाहे वो अष्टम भाव से जुड़ी हुई हूँ। अगर आप किसी भी डीप रिसर्च में अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हैं कि मैं डीप रिसर्च, डेटा साइंस, टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा वर्क करता हूँ, या फिर मैं शेयर स्टॉक में बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ, या फिर मैं प्रिडिक्शन साइंस, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी, पाम रीडिंग, टैरो रीडिंग, इनमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, तो 2024 आपके लिए है। क्योंकि गुरु और शनि का ये जो गोचर है, ये रूपरेखा निश्चित ही आपकी कुंडली में वो सेट करेंगे। अब देखते हैं शनि का किस तरह से कनेक्ट बन रहा है आपके चंद्र राशि से, क्योंकि मैं इसे राशि से जज कर रहा हूँ। तो शनि का आपके चंद्रमा से इस समय आप ये कहिए एक एक कार्मिक कनेक्ट बनता है, क्योंकि ये 4/10 का कनेक्ट है। चंद्रमा से शनि अपने दशम भाव में है, और शनि से चंद्रमा चतुर्थ में है, क्योंकि वो टॉरस राशि है। इस पर्टिकुलर टाइम में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ रहेंगी कार्मिक डायमेंशन में। अगर आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं, अगर आप बहुत कार्मिक पर्सन हैं कि मुझे अपने कर्मास को क्लीन करना है, अपनी सोल को क्लींस करना है, मुझे स्पिरिचुअल काफ़ी ज़्यादा होना है, तो 2024 आपके लिए है। क्योंकि कर्म के कारक शनि आपकी राशि से बहुत अच्छी तरह ट्यून हो रहे हैं। वो 4-10 का वो कार्मिक संबंध जो है वो बना रहे हैं, जिससे भगवत गीता में आपका ये इस तरह कहा गया है कि कर्मों के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, रिजल्ट के ऊपर नहीं। तो वो व्यवस्था आपके चार्ट में निश्चित है आने वाले समय में। इसके बाद देखते हैं राहु का गोचर। तो राहु प्रभावित कर रहे हैं आपके एकादश भाव को। राहु एकादश भाव में है, वो राशि नहीं बदल रहे, वो केवल नक्षत्र बदल रहे हैं। रेवती बुध के नक्षत्र से राहु के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपदा में। अब देखिए, राहु जैसे ही नक्षत्र को बदलते हैं, वो आपकी रूपरेखा, आपकी थिंकिंग को ही बदल के रख देंगे। अभी आप सोच रहे हैं अपने बिजनेस के बारे में, अभी पार्टनर के बारे में, कि मुझे पार्टनर से अच्छा संबंध, अच्छा कनेक्ट मिल रहा है या नहीं, मुझे रिलेशंस की तरफ जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो रेवती नक्षत्र की एनर्जी है। जैसे ही वो उत्तरा भाद्रपदा शनि की एनर्जीज में आएंगे, आपका पूरा फोकस शिफ्ट हो जाएगा अपने कैरियर के ऊपर, अपनी डिजायर्स के ऊपर, और आप चाहेंगे कि मैं अपनी इच्छाओं को कैसे भी करके पूरा कर लूँ। अब ये केवल लिमिटेड नहीं है अपने कैरियर के रिगार्डिंग, ये हो सकता है किसी कार्मिक रिलेशन को प्राप्त करना हो, किसी पर्सन से कनेक्ट बनाना हो, मैरिज रिगार्डिंग कोई डिजायर हो, फाइनेंस रिगार्डिंग कोई डिजायर हो, क्योंकि ये एकादश भाव में बनने वाला गोचर है, जो कि फाइनेंस का मूल भाव है। तो फाइनेंस में आप बहुत अधिक ऊंची ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। शनि और राहु के संबंध से बहुत तामसिक हो जाता है इंसान, तो वो एक बेटर व्यवस्था है। और इसी के साथ साथ आप किसी भी टूल का, किसी भी तरह का प्रयोग कर सकते हैं अपने पार्टनर को पाने के लिए, या अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। तो ओवरऑल शानदार संबंध है। और गुरु इस संबंध के अंदर, आपकी लगन के अंदर आ जाएंगे। तो एक ही वीकनेस होती है गुरु की, एक्शन पैरालिसिस। गुरु हमेशा आपको ज्ञान देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन वो एक्शन नहीं लेंगे। कभी भी गुरु एक्शन लेंगे ही नहीं, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान बहुत ज़्यादा है। अब ये गुरु देखेंगे आपके पंचम, सप्तम और नवम भाव को। मेरा मानना है आप पूरी पूरी कोशिश करेंगे 2024 में अपने रिलेशंस को प्रोटेक्ट करने की, अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करने की, और अपने भाग्य को, फादर से कनेक्ट को, अपने गुरु से कनेक्ट को मजबूत करने की। ये आपकी थीम है कि रिलेशन, पार्टनरशिप और एग्रीमेंट, बिजनेस को मजबूत किया जाए। एक गुरु जीवन के अंदर निश्चित आना चाहिए 2024 के अंदर, और आप अपने ज्ञान को पुनर्जीवित करने की कोशिश करेंगे, जो भी ज्ञान आपने पिछले जीवनों में पाया है। अब देखते हैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए शनि का आपके नवम भाव में होना, शनि आपके भाग्य को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं, और शनि आने वाले समय में 2024 में केवल नक्षत्रों में बदलाव दिखा रहे हैं। वो शतभिषा के कैंप को छोड़कर पूर्व भाद्रपदा, जुपिटर के कैंप में जा रहे हैं। अब शनि का राहु और गुरु के बीच में होने वाला ये परिवर्तन, शतभिषा राहु का कैंप है, पूर्वा भाद्रा गुरु का कैंप है। इन दोनों के बीच में होने वाला ये जो बदलाव है, ये निश्चित रूप से आपके भाग्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। उसमें भी आपके फाइनेंस को, आपका जो रिजर्व मनी है, आपका जो बचा हुआ धन है, जो आपने जमा किया है, उसमें इसका महत्वपूर्ण प्रभाव जाएगा।
शनि देख रहे हैं आपके एकादश भाव को, तृतीय भाव को। तो अगर आपको कोई बिज़नेस करना है, पैसे को कहीं इन्वेस्ट करना है, तो उसमें शनि की परमिशन, शनि की रूपरेखा को आपको समझना होगा। और शनि की जो रूपरेखा है वो राहु से आती है और गुरु से आती है आने वाले समय में। तो मेरा मानना है कि कोई भी ऐसा वर्क जो आपकी इच्छाओं को पूरी कर सके, जिसमें आप टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ कर सकें, जिसमें आप राहु के अन्य तत्वों का बहुत यूज़ कर सकें, चाहे वो टेक्नोलॉजी में कोई इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के मिक्स वर्क में, ऐसा वर्क नहीं जो कि केवल एक डोमेन का हो, ऐसा वर्क जिसमें सारे डोमेन मिले हुए हों, जिसमें फूड का भी डोमेन हो, जिसमें हेल्थ का भी डोमेन हो, जिसमें अदर डोमेन्स भी एक साथ मिले हुए हों, इस तरह के मिक्स वर्क में आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और गुरु की जो रूपरेखा है, जो 2024 में बनेगी, जब शनि शतभिषा से पूर्व भाद्रपदा के कैंप में आएंगे, वो प्रभावित करेगी आपके दशम भाव को, क्योंकि गुरु कंट्रोल करते हैं आपके कैरियर को पूर्णतः। मेरा मानना है कि अभी का जो समय है वो आपके डिज़ायर, आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत अच्छा समय है। इसी के साथ साथ कैरियर में भी अब आपको एक से अधिक कैरियर के ऊपर फोकस करना चाहिए, एक से अधिक कैरियर, एक से ज़्यादा कैरियर के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। जॉब और बिजनेस में आप चाहें तो कोई तालमेल बिठा भी सकते हैं। इसी के साथ साथ गुरु की जो एनर्जी है और राहु की जो एनर्जीज हैं उनको आपको जोड़ना होगा। अगर आपको अपने भाग्य का पूर्ण फ़ायदा चाहिए, अपने आप को लक को पूरी तरह जनरेट करना है, तो गुरु और राहु को आपको निश्चित ही किसी न किसी तरह से जोड़ना होगा। और आपके चार्ट में आप उसे अपने कैरियर के माध्यम से ही जोड़ सकते हैं। तो कैरियर में ऐसा इन्वेस्टमेंट हो, ऐसी जगह आप फोकस करें जिसमें सारे डोमेन मिले हुए हों, और उसमें भी हेल्थ का, हीलिंग का, मैनेजमेंट का, टीचिंग का, स्पिरिचुअलिटी का, अपने ज्ञान को लोगों तक पहुँचाना, इस तरह के वर्क की भूमिका सबसे ज़्यादा है। ऐसा वर्क नहीं जिसमें आप स्वयं किसी के फॉलोअर बन जाएँ, स्वयं किसी के शिष्य बन जाएँ, ऐसा वर्क जिसमें आप वो गुरु की पदवी, वो हायर स्टेट डेज़िग्नेशन को प्राप्त कर पाएँ। अब देखते हैं गुरु का क्या है बदलाव, क्या है मन आपके लिए। तो गुरु मेष से वृषभ राशि में जा रहे हैं, और ये दोनों जो राशियाँ हैं ये आपके 11वें और 12वें भाव के को कंट्रोल करती हैं, के ऊपर इनका प्रभाव है। अब गुरु का 11वें भाव से आपके 12वें भाव में जाना, तो मुझे लगता है कि आपके कैरियर में ये बड़े बदलाव को इंडिकेट करता है, और उसमें भी बड़े बदलाव एक्सटेंडेड एनवायरनमेंट से आएंगे। ऐसा कोई एनवायरनमेंट, ऐसा कोई इलाका जिससे आप परिचित भी ना हो। तो आपके लिए टाइम अच्छा है वेबसाइट की तरफ जाने का, मतलब वेबसाइट बिल्ड करने का, उससे अपने क्लाइंट्स को कनेक्ट करिए, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहिए, बाहर से आने वाले क्लाइंट्स को, बाहर से आने वाले लोगों को अट्रैक्ट करिए। तो इस तरह से एक्सटेंडेड एनवायरनमेंट आपको ज़्यादा मदद करेगा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, ना कि जो नियर एनवायरनमेंट है आपका, चाहे वो आपके पड़ोसी हों, आपकी आपकी फैमिली हो, आपके रिलेटिव्स हों, वो आपको इतना हेल्प नहीं कर पाएंगे, मदद नहीं कर पाएंगे जितने की एक्सटेंडेड एनवायरनमेंट है। जो आपसे परिचित भी नहीं हो वो लोग आपकी ज़्यादा मदद करेंगे। अब देखते हैं राहु की क्या व्यवस्था है। तो राहु भी नक्षत्रों को बदलते हैं, केवल और केवल 2024 में वो मरकरी के कैंप, बुध के कैंप से जा रहे हैं शनि के कैंप में। तो मेरा मानना है कि जैसे ही ये नक्षत्र परिवर्तन होगा 2024 में, राहु का प्रेशर आपकी लगन पे से, आपकी राशि पे से पूरी तरह हट जाएगा। अभी आप बहुत ज़्यादा चिंता महसूस कर रहे होंगे, एक 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 अदृश्य दबाव आपके ऊपर बन रहा होगा, एक टेंशन का, काइंड ऑफ स्ट्रेस का जो टाइम है, क्योंकि राहु अभी रेवती में है। मरकरी जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, बुध उनके गोचर में, उनकी राशि में, उनके नक्षत्र में, आई एम सॉरी। तो ये परिवर्तन 2024 में आपको देखने को मिलेगा, और मूलतः सुख, शांति और वो जो पीस ऑफ माइंड है वो 2024 में आपको ज़्यादा आएगी। लेकिन कैरियर के ऊपर फोकस करिए, अभी से उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। अब देखते हैं कर्क राशि के लिए। तो शनि का गोचर सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि आपके अष्टम भाव में शनि ढैया की तरह आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है। तो शनि ढैया 2024 में क्या हट जाएगी? नहीं, वो नहीं हट पाएगी, लेकिन शनि निश्चित रूप से आपकी उस शनि ढैया से बाहर जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शनि डिग्रीज को गेन कर रहे हैं, वो राशि के अंदर आगे चलते जा रहे हैं, और निश्चित रूप से आपके अष्टम से वो नवम भाव की तरफ गोचर कर रहे हैं। तो 2024 में तो शनि ढैया नहीं हटने वाली है, लेकिन नक्षत्रों में बदलाव आएगा। शनि राहु के नक्षत्र को छोड़कर गुरु के नक्षत्र में आएंगे, और गुरु आपके भाग्य के स्वामी है। तो अगर आप गुरु की रूपरेखा को समझ गए, गुरु के अनुसार अपने जीवन को कंट्रोल करते हैं, या प्रभावित करते हैं, या ट्यून कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से शनि की साढ़े के, या सॉरी, शनि के जो ढैया है उसके जो प्रभाव है वो निश्चित रूप से कम हो जाएंगे। अब गुरु की क्या रूपरेखा है? गुरु आपके नवम भाव के स्वामी है। तो कोई भी एक्शन लेने से पहले अपने गुरु, मेंटर, टीचर से उसकी परमिशन लीजिए, या उनसे विचार विमर्श करिए। सेकंड इज कि सात्विक बनने की कोशिश करिए, सात्विक होकर आप जीवन को बेटर बैलेंस कर सकते हैं। थर्ड क्या है कि अष्टम भाव जो है वो प्रारब्ध का, और उसी के साथ साथ भूतकाल का भाव है, पास्ट लाइफ को इंडिकेट करता है। नवम भाव फ्यूचर को दिखाता है। तो मेरा मानना है कि अगर आप अपने साथ जो भी हुआ है भूतकाल के अंदर, चाहे वो रिलेशन में हो, कैरियर में हो, उस पर्टिकुलर टॉपिक और उस पर्टिकुलर टॉक्सिक इशू से अगर आप अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं, बाहर आ जाते हैं, तो निश्चित रूप से 2024 आपके लिए बेटर है। फ्यूचर के ऊपर फोकस करिए, पास्ट से अपने आप को डिस्कनेक्ट करिए, पास्ट को अपने आप को छोड़ने की कोशिश करिए। और क्योंकि शनि राहु के गोचर में है, निश्चित रूप से परिवार में, आस पड़ोस में, या फिर आप कहिए आपके रिलेटिव्स के साइड कुछ ना कुछ आउट ऑफ ब्लू ऑल ऑफ ए सडन हो रहा होगा। आउट ऑफ ब्लू किसी के जीवन में कोई हेल्थ के इश्यूज आ जाएं, फाइनेंस के कोई बर्डन्स एकदम से आ जाएं, तो उस तरह के इश्यूज शनि ढैया में आते ही हैं। इस समय वो अष्टम में है, तो निश्चित रूप से आपके
मदर साइड को, मदर की फैमिली को, आपके रिलेटिव्स को वो शनि ढैया परेशान करते हुए दिखाई दे रही है। अब देखते हैं भाग्य के स्वामी गुरु का क्या है कहना आपके लिए। तो भाग्य के स्वामी गुरु मेष से वृषभ राशि में गोचर करेंगे 1 मई के बाद। और मेष और वृषभ राशियां आपके कैरियर को और आपकी इच्छाओं को कंट्रोल करती हैं। एक दशम भाव है मेष का, जो कैरियर को कंट्रोल करता है, और एक एकादश भाव है आपकी इच्छाओं का। अब ये परिवर्तन इस तरह होगा कि गुरु आपके कैरियर को कम प्रभावित करेंगे, और गुरु जब कैरियर को प्रभावित करते हैं, केवल आप एनालिसिस करते हैं, आप सोच विचार बहुत करते हैं, लेकिन आप एक्शन को नहीं ले पाते। तो एक तरफ से तो धर्म कर्म राजयोग जो बना था आपके चार्ट में, उसके अंदर एक कमी कमजोरी दिखाई देगी, लेकिन दूसरी तरफ से गुरु का 10वें भाव को छोड़ देना आपके कैरियर के लिए बहुत बेटर है। 2023 में आपने कैरियर के फ्रंट पे तो सफर करा है, काफी ज्यादा सफर करा है, जिसमें आप एनालिसिस करते रहे, लेकिन रिजल्ट नहीं आ पाया। तो वो रिजल्ट अगर आप चाहते हैं कि बस वो परिवर्तन चाहिए, मुझे कैरियर में सब चीज़ें बेटर हो जाए, मेरी इच्छा नहीं है एक बहुत ऊंची पोस्ट प्राप्त करने की, डेजिग्नेशन प्राप्त करने की, मेरी इच्छा है बस कैरियर चलना शुरू हो जाए। तो अगर आप इस तरह के व्यक्ति हैं तो 2024 आपके लिए है, क्योंकि गुरु 11वें भाव में, एकादश भाव में उस लाभ को सृजित करने की क्षमता रखते हैं। तो ये कुछ बेटर पॉइंट हैं जो हमें देखने को मिलेंगे आगे। लेकिन राहु और शनि की युति नक्षत्रों में बनी हुई है, वो 2024 में भी बनी रहेगी। इसलिए मेरा कहना रहेगा अपनी हेल्थ का आपको ध्यान रखना चाहिए, और जीवन को बहुत व्यवस्थित करना चाहिए सात्विक होकर। अदरवाइज आउट ऑफ ब्लू कुछ भी परिवर्तन आपके जीवन के अंदर कभी भी आ सकता है, क्योंकि अष्टम भाव में राहु और शनि इस समय युति बनाए बैठे हैं। शनि राहु के नक्षत्र में है, और 2024 में राहु शनि के नक्षत्र में होंगे। तो काफी टेक्निकल पॉइंट है, बट सामान्य भाषा में मैं कहूँ तो अपने हेल्थ को बेटर बनाने की कोशिश करिए, उसके ऊपर फोकस करिए और चीजों को व्यवस्थित करिए। अदरवाइज आउट ऑफ ब्लू जीवन में बदलाव कहीं से भी आ सकते हैं। स्पेशली आपका पास्ट जो है, आपके साथ भूतकाल में जो भी हुआ, वो आपको निश्चित रूप से प्रभावित कर सकता है। इसके बाद देखते हैं सिंह राशि के लिए। तो ये जो गोचर है ये प्रभावित करेगा आपके भाग्य को, आपके कर्म को, आपके हेल्थ फाइनेंस को। हम सारे गोचर्स को, बाह्य प्लैनेट्स के गोचर को एक साथ देख रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका है आपकी राशि के स्वामी सूर्य की। तो सूर्य आने वाले समय में अप्रैल के समय ही उच्च अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं मेष राशि के अंदर, और मेष राशि आपके चार्ट में आती है आपके 9वें भाव में। तो भाग्य के लिए बहुत बेटर स्थिति है। 2024 का जो स्टार्टिंग फेस है वही इंडिकेट कर रहा है कि हाँ, भाग्य को मैं मजबूत ऊंचाई पर ले जा सकता हूँ। इसके बाद शनि की जो रूपरेखा है वो अभी आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं। वो केवल नक्षत्र बदलते हैं, शतभिषा से गुरु पूर्व भाद्रपदा के नक्षत्र में। तो राहु और गुरु के बीच का जो ये परिवर्तन है, मुझे कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि आपकी हेल्थ में किसी तरह की रुकावटें ये दे सकता है। हेल्थ में मतलब थोड़ी समस्याओं को ये इंडिकेट करता है। और इसी के साथ साथ गुरु जो है आपके चार्ट में, आपकी कुंडली के अंदर आपके अष्टम भाव के भी स्वामी है, आपके 9वें भाव के साथ साथ आपके अष्टम के भी स्वामी हैं। तो आने वाले टाइम में 2024 में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व पाएंगे, अट्रैक्ट पाएंगे पाम रीडिंग की तरफ, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, प्रिडिक्शन साइंसेस की तरफ, कि किसी भी तरह से मुझे प्रिडिक्शन के वर्क की तरफ जाना है, तो वो एक भूमिका बनती है। इसके बाद गुरु जो कि आपके भाग्य के कारक हैं, वो मेष से वृषभ राशि में गोचर करेंगे। 1 मई को ये गोचर होगा, और मेष और वृषभ राशि आपके चार्ट के अंदर आप कहिए आपके 9वें और 10वें भाव को कनेक्ट करती है। तो गुरु 2024 में एक धर्म कर्म राजयोग बनाएंगे। वो स्वामी नहीं है आपके 9वें भाव के, वो स्वामी है आपके 5वें भाव के। 5वें भाव का स्वामी 10वें भाव में आ रहा है। तो जो भी आपने डिप्लोमा कर रखा है, जो भी आपने डिग्री ले रखी है, एजुकेशन में जो भी आपने करा है, जो भी आपने ज्ञान प्राप्त करा है, वो आपके कैरियर के लिए बहुत बेटर है। मान लीजिए आपने किसी भी चीज़ में नॉलेज प्राप्त कर लिया है, तो उसे आप अपने कैरियर से कनेक्ट कर पाएंगे, वो पॉसिबिलिटी बनती है। हाँ, अष्टम भाव के लिए थोड़ी सी कमजोर स्थिति है। तो सस्टेनेबिलिटी जो चीज़ों की है, कि चीज़ें सस्टेन नहीं कर पा रही हैं, चाहे वो मैरिज हो, रिलेशंस हो, कैरियर हो, एक जॉब के बाद दूसरी जॉब, एक कनेक्ट के बाद दूसरा कनेक्ट, एक रिलेशन के बाद अनदर रिलेशन, जो वो सस्टेनेबिलिटी है वो अंडर प्रेशर है। और वो 2024 में एक मेरा सजेशन है कार्मिक साइड से कि गुरु 10वें भाव में गोचर करेंगे, वो वक्री भी होंगे, तो टाइम आपके लिए बेटर है। अभी से आपको इस पर वर्क करना चाहिए कि क्यों मेरे कनेक्शंस सस्टेन नहीं कर पा रहे। इस पे अगर आप अभी से वर्क करेंगे तो आप 2024 में वेल ट्यून हो पाएंगे, क्योंकि गुरु वापस से वक्री होंगे 2024 के अंदर आपके 10वें भाव में। अब देखते हैं कन्या राशि के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो है शनि के गोचर की। शनि इस समय आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, और उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि 6ठे भाव में मंगल या शनि या राहु अगर इनका गोचर हो तामसिक ग्रहों का, तो ये समझिए आपकी लाइफ का जो सेंटर है, जो फोकल पॉइंट है, जो उसका पूरा फोकस है, वो 6ठे भाव पे ही शिफ्ट हो जाता है। क्योंकि ये तामसिक ग्रह हैं, ये त्रिषडाय भावों में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इस समय सेंटर फोकस का है 6ठा भाव। 6ठा भाव क्या दिखाता है ज्योतिष में? वो प्रारब्ध कर्मों को दिखाता है, वो बाउंडेशंस को दिखाता है, चाहे वो कैरियर वाइज बाउंडेशन हो, हेल्थ वाइज, फाइनेंस वाइज बाउंडेशन हो, वो बाउंडेशंस का भाव है। शनि उसमें गोचर कर रहे हैं, और वो नक्षत्र में परिवर्तन दिखाएंगे। वो राहु के नक्षत्र शतभिषा से गुरु के नक्षत्र पूर्व भाद्रा में आने की पूरी कोशिश करेंगे, और जून जुलाई के आसपास ये होगा। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो किसी फाइनेंस की समस्या में है, किसी लीगल बैटल में है, हेल्थ के इशू में है, या कैरियर वाइज किसी इशू में है, मैं नहीं चाहता या मैं ऐसी कोई कामना नहीं करता कि आप ऐसे इशूज में हो, लेकिन अगर आप हैं प्रेजेंट में, क्योंकि 2023 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ईयर रहा, तो अगर आप ऐसे इशू से गुजर रहे हैं, तो आप ये समझिए विद द हेल्प ऑफ राहु और विद द हेल्प ऑफ जुपिटर आप उस समस्या से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि 2024 आपको वो पूरी ब्लेसिंग्स, पूरी गाइडेंस प्रदान करेगा। तो मेरा मानना है, अगर आप
गुरु और राहु को कनेक्ट कर लेते हैं तो आप उस पर्टिकुलर इशू से बाहर आ सकते हैं, चाहे वो फाइनेंस का हो, कैरियर का हो, जॉब नहीं मिल रही है या जॉब में कोई इश्यूज आ रहे हैं, बर्डन आ रहे हैं, कोई लीगल बैटल है, तो उससे आप इजीली बाहर आ सकते हैं। तो गुरु आपकी कुंडली के अंदर कंट्रोल करते हैं किस भाव को? आपके सप्तम और आपके चतुर्थ भाव को। तो कोशिश करिए कि अपनी साइड से भी कोई शेयर देने की, पूरा फोकस रखिए आपके पीस ऑफ माइंड पे कि मुझे बस मेरा पीस ऑफ माइंड चाहिए, नो मैटर कि क्या मुझे अपनी तरफ से सैक्रिफाइस करना पड़ता है इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के लिए। किसी भी एग्रीमेंट को करने से बिल्कुल मत हिचकिए। उस एग्रीमेंट को करके, उस प्रॉपर डीलिंग को करके आप ऑनगोइंग इशू या बर्डन से बाहर आ सकते हैं। अब देखते हैं इसी के साथ साथ गुरु का गोचर। तो गुरु मेष से वृषभ राशि में गोचर करेंगे और दोनों राशियों को अगर हम कनेक्ट करें तो मेष राशि आपके अष्टम की और वृषभ आपके नवम की राशि है। तो अष्टम भाव से गुरु उठ करके आपके नवम भाव में जाएंगे। ये गोचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टेड पाते हैं एस्ट्रोलॉजी में, पाम रीडिंग में, किसी भी तरह के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के साइंस में। इवन दो कि ये शेयर, स्टॉक, गैम्बलिंग, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट इन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी ऐसी फर्म में वर्क करते हैं, किसी ऐसे एरिया में अपने आप को इन्वॉल्व पाते हैं जिसमें आपका मेन वर्क ही चीज़ों को प्रिडिक्ट करना हो कि उसका फ्यूचर कैसा रहेगा, तो वहाँ गुरु आपके लिए बहुत बहुत बड़ी बड़ी संभावनाएं 2024 में लेके आ रहे हैं। तो डायरेक्टली आपके लिए बेटर है अगर आप ऐसे किसी वर्क में हैं। एंड द सेकंड इज कि गुरु का 9वें भाव में होना आपको काफ़ी ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने वाला बना देता है। 2024 में गुरु आपकी लगन को भी देखेंगे 9वें भाव में बैठकर। तो मेरा मानना है कि टेम्पल्स को विजिट करना, स्पिरिचुअल प्लेसेस को विजिट करना, गुरु टीचर का आपकी लाइफ के अंदर आना, या फिर आपके भाग्य को गुरु के साइड से जनरेट करना कि मैं मेरी पर्सनालिटी, मेरी पूरी थिंकिंग को गुरु के अराउंड ले आऊँगा और अपने भाग्य को और मजबूत करूँगा। ये सारी व्यवस्थाएं आपको आने वाला ईयर में देखने को मिल सकती हैं। आप देखते हैं कार्मिक प्लैनेट्स किस तरह से जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। तो राहु और केतु का जो गोचर है वो जस का तस बना हुआ है। केतु लगन में, राहु या फिर आपका ये राशि के ऊपर, और राहु आपके सप्तम भाव में। तो राहु का सप्तम भाव में होना आपकी राशि से इंडिकेट करता है कि आप जो भी एग्रीमेंट बनने वाला होता है, जो भी कनेक्शन बनने वाला होता है, उससे बहुत स्केप्टिकल है, उससे बहुत चिंतित है। मान लीजिए कोई इंसान आपके पास आ रहा है कि ये इस तरह का कनेक्शन संबंध हमें बनाना चाहिए, तो आप उससे बहुत चिंतित हैं। तो मैरिज के लिए निश्चित चिंताएं लाता है, एग्रीमेंट बिजनेस के लिए निश्चित चिंताएं लाता है। आप अपने आप को इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं चीज़ों में, तो ये वीकनेस है राहु की सप्तम में। लेकिन केतु आपकी राशि के ऊपर है। मेरा मानना है कि अगर आप एंजाइटी को कंट्रोल कर लेते हैं, उस केतु की नेगेटिव वाइब को कंट्रोल कर देते हैं, वो कई कई बार आपको केवल चेज़ कराता है। आप चीज़ों के पीछे दौड़ते रहते हैं, आदर्श चीज़ें चाहिए, नोबल चीज़ें चाहिए, हर चीज़ में मुझे आदर्श प्राप्त करना है, और वो आपको एट द एंड आदर्श प्राप्त नहीं हो पाता। तो बेटर टू फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ प्लैनेट केतु कि हाँ, मुझे बस लाइफ को बैलेंस करके रखना है, लाइफ में बस एक बैलेंस को प्राप्त करना है। वो आपके लिए फार बेटर है दैन रनिंग बिहाइंड आदर्श कि मुझे बस आदर्श चीज़ें चाहिए, हर चीज़ में मैं कमियां ढूंढूंगा, उनको डिफाइन करूंगा और किसी भी रिलेशन या किसी भी बिजनेस या किसी भी एग्रीमेंट की तरफ अपने आप को नहीं पाऊंगा। तो बेटर है कि आप इस नेगेटिव साइकिल ऑफ प्लैनेट केतु से बाहर आएँ 2024 में, क्योंकि केतु और राहु की जस तस स्थिति बनी हुई है। नक्षत्रों में बदलाव होगा, राहु शनि के नक्षत्र में आ जाएंगे और प्रभावित करेंगे किस चीज़ को? प्रभावित करेंगे आपके भाग्य को, प्रभावित करेंगे आपके रिलेशंस को, आउट ऑफ कल्चर रिलेशन, आउट ऑफ बॉक्स रिलेशंस, आपका ये हेल्थ को प्रभावित करेंगे, या फिर आपके अगर पेरेंटिंग साइड पे आप कुछ सोच रहे हैं, अब ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो चाइल्ड प्लान कर रहे हैं, फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं, तो अगर पेरेंटिंग साइड पे आप कुछ सोच रहे हैं तो वहाँ बड़े विशेष परिवर्तन, बड़े बदलाव, पॉजिटिव बदलाव आपको 2024 में देखने को मिलेंगे विद द हेल्प ऑफ राहु। टेक्नोलॉजी, IT, गैजेट्स, इन्फॉर्मेशंस, डिफरेंट कल्चर से कनेक्ट होना, इससे आप अपनी लाइफ को फार बेटर कर सकते हैं। इसी के साथ देखते हैं तुला राशि के लिए। तो शनि की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नवम भाव के जो अधिपति हैं, नवम भाव के जो आपका ये स्वामी है प्लैनेट बुध, मरकरी, जो 2024 में उस उच्च अवस्था को शुरुआती क्षणों में, शुरुआती महीनों में प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो हमें शिफ्ट करना होगा अपना ध्यान आपके पंचम भाव के स्वामी शनि के ऊपर। शनि की स्थिति जस की तस बनी हुई है, पंचम भाव को वो छोड़ नहीं रहे। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है उन लोगों के लिए जो कि पेरेंटिंग, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, अपनी स्किल्स, अपने टैलेंट को पॉलिश करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपने दम पर एक छाप छोड़ना चाहते हैं दुनिया के ऊपर अपनी। तो उन लोगों के लिए ये दी बेस्ट पोजीशन है। जस की तस स्थिति है, लेकिन बदलाव है माइनर लेवल पे। नक्षत्रों में बदलाव है। शतभिषा राहु के कैंप से पूर्व भाद्रपदा गुरु के कैंप में जाना शनि का। अब ये कैसे प्रभावित करेगा आपके जीवन को? शनि और राहु का जो कनेक्ट होता है वो तामसिक कनेक्शन होता है। तो अभी आप बहुत ज़्यादा तामसिक होकर अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब पूरा फोकस अपने लक्ष्य पे रखना है और उस फोकस को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, उसको फोकस को अडिग रखना है। जैसे ही शनि आएंगे गुरु के नक्षत्र में, जो कि 2024 में निश्चित होगा जून जुलाई के आसपास, तो वहां पर आपकी जो रूपरेखा है वो बदलने लगेगी। आप फोकस करने लगेंगे गुरु के कारकों के ऊपर। और गुरु आपके कुंडली के अंदर, आपकी राशि से अगर देखा जाए तो गुरु कंट्रोल करते हैं आपके 3rd हाउस को, और इसी के साथ कंट्रोल करते हैं आपके 6ठे भाव को। तो मेरा मानना है कि बड़े कैरियर वाइज जो बदलाव है वो 2024 में आपको देखने को मिलेंगे। आपका एक्शन आप कैसे लेते हैं, इसमें बहुत बड़ा बदलाव आएगा कि कैसे आप एक्शंस को लेते हैं, कैसे आप अपने स्टैंड को लेते हैं। मान लीजिए आप किसी चीज़ में इन्वेस्टेड है,
2023 के अंदर अभी के टाइम में शनि केवल राहु के नक्षत्र में है। 2024 में जो बदलाव आएगा कि आप अपने स्टैंड्स को वापस से चेक करने लगेंगे कि मुझे मजबूत स्टैंड लेने हैं हर चीज़ पे, मैं किसी भी चीज़ को अपनी तरफ से सैक्रिफाइस नहीं करूंगा। मान लीजिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पारिवारिक प्रॉपर्टी में आपका कोई शेयर है, आपको वो नहीं मिल पा रहा है, तो आप उसे सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। आप चाहेंगे कि मुझे मुझे मिल जाए, मैं अपना स्टैंड लूंगा ही लूंगा, मैं अपना शेयर लूंगा ही लूंगा। मैरिज के अंदर कोई चीज़ परेशान कर रही थी, पार्टनर से कनेक्ट नहीं बन पा रहा था, 2024 में बदलाव है कि मैं अपना स्टैंड रखूंगा ही रखूंगा। नो मैटर वॉट, मैं आप उस शेयर को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि शनि गुरु से मिल जाएंगे 2024 में। और इनका मिलना कॉस्मिक इन्फ्यूजन कहलाता है। शनि कारक है कर्म के, गुरु कारक है भाग्य के। जब ये एक दूसरे के नक्षत्र में गोचर करते हैं तो हर इंसान के जीवन में बड़े बदलाव आते हैं, लेकिन आपके वो बड़े बदलाव आएंगे आपके पंचम भाव के रिगार्डिंग, चाहे वो पेरेंटिंग हो, रिलेशन हो, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, आपका टैलेंट हो, आपकी स्किल हो, आप उसको पॉलिश कर पाएंगे, पार्टनर से एक बेटर कनेक्ट आप प्राप्त कर पाएंगे। अब अपना फोकस शिफ्ट करते हैं गुरु के गोचर पर। तो गुरु गोचर कर रहे हैं आपके, आप ये समझिए गुरु का जो गोचर है वो प्रभावित कर रहा है आपके सप्तम भाव से अष्टम भाव की धुरी को, क्योंकि गुरु मेष से वृषभ राशि में जा रहे हैं। तो मेष से वृषभ राशि में जाता हुआ गुरु, सप्तम से अष्टम भाव में जाता हुआ गुरु, पहली बात कि जो आपको अब तक एक्शन पैरालिसिस था, बहुत सोच विचार कर रहे थे लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे थे। सेकंड, लोग आपकी पर्सनालिटी में बहुत फ्लॉज ढूंढ रहे थे 2023 में, वो फ्लॉज अब आप नहीं ढूंढेंगे, आप अपनी पर्सनालिटी को क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि गुरु वो जो क्वेश्चन के प्लैनेट हैं, जो क्वेश्चन करते रहते हैं हर चीज को, वो अब आपके मारक भाव सप्तम भाव में नहीं है। गुरु जा रहे हैं आपके अष्टम भाव में। गुरु प्रभावित किसे कर रहे हैं? आपके फाइनेंस को। एक से अधिक फाइनेंस के स्रोत खुलेंगे 2024 के अंदर, एक से अधिक मल्टीपल फाइनेंस होना, क्योंकि गुरु का मूल श्लोक है एको हम बहुश्यामी, आई एम द वन एंड लेट मी बिकम मैनी। इन्फ्लुएंसिंग योर सेकंड हाउस, आप ये दूसरे भाव को देखते हैं, धन का मूल भाव है। अष्टम भाव धन का मूल भाव है। ये भाव है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को, अपने रुके हुए धन को प्राप्त कर लेने का, तो उनमें बहुत बेटर व्यवस्था है। शेयर स्टॉक में अगर आप रुचि रखते हैं तो वहाँ भी बेटर व्यवस्था है। और अब मैरिज रिगार्डिंग कोई इशू अगर आपको 2023 में आया है, क्योंकि निश्चित है वो कहीं ना कहीं बना होगा, राहु केतु का गोचर इस तरह का था, तो उस पर्टिकुलर इशू से बाहर निकलना 2024 में पूरी तरह संभव है। तो यह है गोचर की रूपरेखा आपके लिए। चैनल से जुड़ाव रखिएगा। ये सेशन कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, काफ़ी ग्रहों के गोचर हैं जिन्हें हम अगले सेशन में दशाओं के साथ साथ कैलकुलेट और कनेक्ट करेंगे। अब देखते हैं वृश्चिक राशि के लिए। तो राशि के जो स्वामी है मंगल, शुरुआती क्षणों के अंदर ही उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं मकर राशि में फरवरी के मंथ के अंदर। मकर राशि आपकी कुंडली में आपके तीसरे भाव में आती है और तीसरा भाव पराक्रम का भाव है। निश्चित रूप से 2024 शुरुआत में ही रूपरेखा सेट हो चुकी है कि जो भी आपके एनिमीज हैं वो अब आपसे भय खाने लगेंगे, उनके ऊपर आप अपनी विजय पताका लहरा सकते हैं, क्योंकि आप शनि की इस समय ढैया से भी गुजर रहे हैं। और 2023 में 22 में काफ़ी एनिमीज आपके हो चुके होंगे कि बहुत लोगों से कुछ खटास आपको मिली होगी, तो उन लोगों के ऊपर विजय करने का या एक बेटर कनेक्ट करने का आपका ये वो जो टाइम है 2024 में शुरुआत होगी उसकी। भाग्य के कारक गुरु का क्या है कहना, तो भाग्य के कारक गुरु छठे भाव से सप्तम भाव में जा रहे हैं। तो छठे भाव में गुरु, आप समझिए 2023 में आपने काफ़ी सफर कराया अपने भाग्य के रिगार्डिंग। ऐसा हुआ कि भाग्य बिल्कुल कंट्रोल में आ गया किसी चीज़ के, फ्री विल तो चीज़ों में खत्म हो गई, फेथ ने सब कुछ कंट्रोल कर लिया, हर चीज़ बस आपके फेथ से चलने लगी। जो हो रहा है मुझे एक्सेप्ट है, जो होगा वो मुझे एक्सेप्ट है, उसमें बदलाव है, उस थीम में बदलाव है। गुरु जा रहे हैं आपके सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में बैठा हुआ गुरु आपको एक परेशानी तो देता है, वो क्या होती है कि मारक भाव है सप्तम भाव। इसमें बैठा हुआ गुरु आपको चीज़ों के ऊपर वापस फोकस करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस, री एनालिसिस, इस तरह की ऊर्जाएं जो है वो चलती रहती हैं। लेकिन फिर भी आपका ये आपके मैरिज के भाव के लिए, आपकी पर्सनैलिटी के लिए काफ़ी बेटर है, क्योंकि गुरु आपको प्रोटेक्ट और सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो गुरु के वर्क में है, चाहे वो हीलिंग हो, टीचिंग हो, हेल्थ हो, फाइनेंस का कोई वर्क हो, एसेट मैनेजमेंट का कोई वर्क हो, तो उसमें स्थितियां मुझे बेटर दिखाई देती हैं 2024 में। राहु केतु की जो रूपरेखा है वो जस की तस बनी हुई है। हाँ, आने वाले समय में हमें एक बहुत बेहतर कंजंक्शन दिखेगा, नक्षत्र एक्सचेंज दिखेगा बिटवीन राहु एंड प्लैनेट सैटर्न। राहु शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे, और 2024 का जो थीम है वो इस तरह का है कि राहु और शनि एक साथ साथ है। तो अब आप ये समझिए कि राहु और शनि की जो ये व्यवस्था है, जो ये रूपरेखा है, ये प्रभावित कर रही है किसी एक चीज़ को, और वो आपके चार्ट के अंदर कहाँ बनी हुई है? वो आपके चार्ट में बनी हुई है आपके पंचम भाव में। राहु मीन राशि में शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे 2024 में। इस समय आप अपने रिलेशंस को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है, आप अपने चाइल्ड पक्ष को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है, आप अपनी एजुकेशन को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है, आप अपने टैलेंट, अपने स्किल्स को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है। क्या इनमें कोई बदलाव आएगा? व्यवस्थाएं इंडिकेट करती हैं कि बदलाव आएगा, बट फिर भी मेरा कहना रहेगा कि रिलेशन की जगह मैरिज पे इन्वेस्ट करिए। चाइल्ड प्लानिंग में राहु शनि की हेल्प लीजिए विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड एजुकेशन साइड में राहु और शनि को कनेक्ट करिए, वर्क फ्रॉम होम या फिर एजुकेशन फ्रॉम होम। ये जो थीम्स हैं ये आपके लिए फार बेटर हैं दैन एक्टिवेटिंग जुपिटर और प्लैनेट सैटर्न। तो ये जो एक बड़ी रूपरेखा है ये 2024 में आपको देखने को मिलेगी। सेशन कंप्लीट है नहीं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ट्यून रखिए, जिससे आप नेक्स्ट सेशन को जल्दी से जल्दी पा सकें।
गाइस इसके बाद देखते हैं धनु लगन के लिए, तो धनु राशि के लिए। तो धनु राशि के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है गुरु के गोचर की, और गुरु का गोचर 1 मई को गुरु मेष से वृषभ राशि में जाएंगे, मंगल से उठकर शुक्र के कैंप में, और ये व्यवस्था बनेगी आपके पंचम और छठे भाव के अंदर। तो पंचम छठे भाव का कनेक्ट आपकी लगन के आपकी राशि के स्वामी गुरु के कारण पूरी पूरी संभावनाएं हैं कि कोई रिलेशन मैरिज में टर्न आउट हो जाए, या कोई एजुकेशन में जब अब तक आप इन्वेस्ट कर रहे थे, आप सोच रहे थे उसके बारे में, और अब आप किसी कॉलेज या एजुकेशन इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लें, किसी इंस्टीट्यूट में आप चले जाएं कुछ सीखने के लिए, वो बाउंडेशन आती हुई दिखाई देती है, वो फेथ कंट्रोल करता हुआ चीज़ों को दिखाई देता है। तो चाहे वो मैरिज के सेक्टर पे हो, चाहे वो करियर के सेक्टर पे हो, चीज़ें अब आगे बढ़ने लगेंगी, चीज़ों के अंदर एक ऊर्जा, एक नवीनता आने लगेगी, और रिलेशन मैरिज में बदलना, या फिर आपका ये एजुकेशन में कुछ बड़ा बदलाव होना, ये आपको देखने को आने वाले समय में मिलेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो पेरेंटिंग के बारे में काफ़ी ज़्यादा चिंतित था 2023 के अंदर, वो पेरेंटिंग की समस्या भी सुलझ जाएगी, मतलब उसमें एक रियल बदलाव आ जाएगा कि ये मेरी स्थिति है पेरेंटिंग के साइड में, चाहे वो चाइल्ड का फ्यूचर हो, चाहे वो चाइल्ड प्लानिंग हो, एनीथिंग, बट वो उसमें वो क्लैरिटी आपको मिलेगी। अब एड ऑन फैक्टर है शनि के गोचर का, कर्म के कारक का। तो कर्म के कारक किस तरह से आपको प्रभावित कर रहे हैं, कर्म के कारक की पोजीशन आप देखिए। शनि इस समय पोजीशनड है, शनि इस समय बैठे हुए हैं, और उनकी स्थिति जस की तस है, वो बदल नहीं रही है। वो इस समय भी प्रभावित कर रहे हैं आपके थर्ड हाउस को, तृतीय भाव को, पराक्रम के भाव को। हाँ, वो नक्षत्रों में बदलाव करेंगे, लेकिन शनि का पराक्रम के भाव में रहना इंडिकेट करता है कि व्यक्ति पराक्रमी है, वो अपने एफर्ट दे रहा है चीज़ों के अंदर। थर्ड हाउस में राहु और शनि का होना, मेरा मानना है आप अपने एफर्ट को और अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करिए उन वर्क में जो कि डिमांड करते हैं शनि और राहु की एनर्जीज, चाहे वो जिम की तरफ जाना हो, योगा सेक्टर हो, जिम, न्यूट्रिशन, अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस, या फिर वो टेक्नोलॉजी की तरफ कुछ ना कुछ बड़ा करना, स्टार्टअप्स को स्टार्ट करना, कुछ भी ऐसा वर्क जो राहु और शनि को जोड़ दे, क्योंकि 2024 में राहु और शनि का जो बेजोड़ कनेक्शन है, वो जो बेतोड़ कनेक्शन आपका, ये जो टूट ही नहीं पा रहा है एक्चुअली, क्योंकि अभी शनि राहु के नक्षत्र में है, शतभिषा में, फिर राहु शनि के नक्षत्र में आएंगे यूबी, उत्तरा भाद्रपदा में। तो मेरा मानना है वो सारे वर्क जो कि टेक्नोलॉजी से, हेल्थ से, न्यूट्रिशन से, आपके एफर्ट, आपके फोर्स से कनेक्ट होते हैं, वो वर्क आपको करने चाहिए आपके कैरियर में, और वही आपको बेटरमेंट 2024 में देंगे। जुपिटर शनि का जो इफेक्ट है, एक साथ वो जा रहा है वृश्चिक राशि पे, दोनों एक साथ वृश्चिक राशि को देखते हैं, और वो आपके 12वें भाव में है। तो 12वें भाव में अपसाइड डाउन मूवमेंट दिखाई देगी, कुछ दिन गुरु की एनर्जी, कुछ दिन शनि की एनर्जी। 12वें भाव का कनेक्ट है, या आपका ये मतलब है आपके फॉरेन ट्रैवल का, आपकी हेल्थ का, आपके फाइनेंस का, और 12वां भाव प्रतिनिधित्व करता है आपके एक्सटेंडेड एनवायरनमेंट का। जैसे ही मैं एक्सटेंडेड एनवायरनमेंट कहता हूँ, कई बार क्या होता है, जिन लोगों से हम परिचित होते हैं उन लोगों से हमें सपोर्ट नहीं मिल पाता। तो 12वें भाव से आने वाले टाइम में आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं लेना चाहिए, मतलब अपने परिचितों से, अपने चिर परिचित व्यवस्था लोगों से ही संबंध बनाइए। किसी नए व्यक्ति से अगर आप संबंध फ्रेम करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ कोई टर्बुलेंस आपको देखने को मिल सकती है। तो यह है मेरा सजेशन आपके लिए। 12वें भाव को शनि और गुरु दोनों देख रहे हैं, 1 मई के बाद से ये एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी। फॉरेन ट्रैवल के कुछ चांसेस निश्चित बनेंगे, लॉन्ग ट्रैवल के चांसेस बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप स्पिरिचुअल होने लगेंगे, आपकी इच्छा होगी हीलिंग प्राप्त करने की, कोई सॉल्यूशन मिल जाए, कहीं से भी मिले, कैसे भी मिले, बट वो सॉल्यूशन मिल जाए। ये एक सेशन अभी पूरा कंप्लीट है नहीं, आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे क्या है अदर प्लैनेट्स की रूपरेखा। तो उसके लिए आप जानते हैं आपको क्या करना है, छोटा सा ही काम है, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को ट्यून कर लीजिए फॉर ऑल द अपडेट्स एज अर्ली एज पॉसिबल। अब देखते हैं मकर राशि के लिए। तो इस राशि के ऊपर शनि की 7.5 का इफेक्ट है, ये बात आप भी जानते हैं। और अब आप तीसरे चरण में है उस शनि 7.5 के। क्या 2024 में शनि 7.5 खत्म हो रही है? मैं नहीं कहूँगा कि ये शनि 7.5 खत्म हो रही है, बट एक निश्चित स्थिति है कि शनि आपकी राशि से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो डिग्रियों को बढ़ा रहे हैं आपके दूसरे भाव में बैठ करके, और वो उस पर्टिकुलर शनि 7.5 की जो रिंग होती है 7.5 साल की, उससे अब अपने आप को दूर ले जा रहे हैं। तो इसका पहला प्रभाव तो आपकी साइकोलॉजी पर आएगा। आप महसूस करेंगे कि हाँ, बेटरमेंट हो रहा है चीज़ों में, चीज़ें गतियाँ पकड़ रही हैं। जो सब कुछ 2023 में 22 में बिल्कुल रुक सा गया था कि कोई चीज़ आगे बढ़ ही नहीं पा रही है, वो जो डिले आपने फेस करा है वो अब आपके जीवन को छोड़ के जा रहा है। एंजाइटी खत्म हो गई, चीज़ों में बेटरमेंट आएगा, साइकिल अब स्पीड पकड़ने लगेगा, फाइनेंस बेटर होगा, हेल्थ को वो बेटर करेंगे। लेकिन 2024 में वापस से वो एक बार वक्री होंगे, तो वो एक टाइम है। उसके लिए आप सेशन को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, क्योंकि हम उन रेमेडीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो इस शनि 7.5 के वक्री प्रभाव को कंट्रोल कर सकती है। तो शनि वक्री होंगे 2024 में, और निश्चित है कुछ समय के लिए आपको एकदम से वो एंजाइटी या टेंशन महसूस हो सकती है, बट ओवरऑल मेरा सजेशन रहेगा कि अपने फाइनेंस को पूरी तरह गार्ड कर लीजिए, अपनी फाइनेंस को, अपनी फैमिली को, अपने मैरिज के पॉइंट को पूरी तरह गार्ड कर लीजिए। उसमें कोई भी ढिलाई बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए। अगर मान लीजिए आप फाइनेंस को गार्ड नहीं करते, आज चीज़ें बेटर हो रही हैं, आपने ओवर एक्सपेंडिचर शुरू कर दिया, 2024 में वापस शनि वक्री हो जाएंगे, फिर से एकदम से वो चीज़ों को टाइट कर देंगे। तो मेरा सजेशन है कि शनि आपको एक सात्विकता प्रदान कर रहे हैं, तो उसे मेंटेन रखिए। अगर आप एकदम से तामसिक होने चले
तो हो सकता है शनि वापस से रिवर्स कर जाए चीज़ों को। अब देखते हैं गुरु की भूमिका, क्योंकि शनि जाएंगे गुरु के ही नक्षत्र में। अब गुरु आने वाले समय में 2024 में राशि बदलेंगे मेष से वृषभ। कहाँ है मेष और वृषभ राशि आपके चार्ट में? तो चार्ट के अंदर वो निश्चित रूप से आपके फोर्थ हाउस और आपके फिफ्थ हाउस को जोड़ती है। वृषभ फिफ्थ हाउस में है, गुरु आपके पंचम भाव में जाएंगे। और मानिए गुरु ग्रह का पंचम भाव में होना एक बहुत उच्च अवस्था है, ये बहुत उच्च अवस्था है। क्यों ये उच्च अवस्था है? क्योंकि गुरु भाग्य के स्वामी है, और भाग्य के स्वामी जब भी पंचम भाव या नवम भाव में आ जाए, चाहे वो फंक्शनल मैलेफिक ही क्यों ना हो, वो एक बेटर स्थिति को इंडिकेट करते हैं। तो एज फार एज आपके सिबलिंग्स हो या आपकी हेल्थ हो, मुझे 2024 बेटर दिखाई देता है 23 से। ये बेटर है अगर आप इन्वेस्टेड हैं एजुकेशन में, अगर आप इन्वेस्टेड हैं किसी यूनिवर्सिटी में, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर आप वर्क कर रहे हैं या फिर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, या फिर आप इन्वेस्टेड हैं एस्ट्रोलॉजी, पाम रीडिंग, टैरो, इन वर्कों के अंदर, तो 2024 बेटर है। और बेटर क्या है कि वो आप आपकी इच्छाएं आप पूरी कर पाएंगे। अगर आपकी अब तक इच्छा थी कि हाँ मुझे इस डोमेन में कुछ वर्क तो करना है, लेकिन मुझे वो गाइडेंस नहीं मिल पा रही थी, तो 2024 में वो गाइडेंस आपको मिलेगी और आप उस पर्टिकुलर वर्क को एक बड़े लेवल पे कर पाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने पैशन को फॉलो करने में, आर्ट के अंदर या फिर आपका ये टैरो, न्यूमरोलॉजी, इन प्रेडिक्शन साइंसेस के अंदर, तो 2024 शॉर्ट आपके लिए बेटर है। राहु जो कि कारक हैं टेक्नोलॉजी के, वो और केतु जो कि कारक हैं छोटी छोटी गलतियों को ढूंढने के, उनकी स्थिति जस की तस बनी हुई है। कार्मिक ग्रह इस समय नहीं बदल पा रहे, लेकिन वो नक्षत्रों को बदलेंगे। राहु और शनि के नक्षत्र में गोचर करेगा 2024 में। उसके लिए मैं एक पॉइंट आपसे कहना चाहूँगा कि राहु का शनि से कनेक्ट होना हेल्थ के रिगार्डिंग चीज़ों को थोड़ा अपसाइड डाउन कर देता है, या वो आपको ओवर तामसिक बना के आपको एक्सपेंडिचर ज़्यादा करने पर मजबूर करता है। और अगर आप एक्सपेंडिचर ज़्यादा करते हैं या फिर हेल्थ को पूरी तरह फोकस नहीं देते हैं, तो शनि जब वक्री होंगे वो आपको एकदम से टाइट कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। तो वो एक व्यवस्था है जिससे आपको अभी से ट्यून इन कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। चैनल से कनेक्ट बना के रखिएगा, क्योंकि आपके लिए आने वाले जो सेशंस होंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं कुंभ राशि के लिए। तो निश्चित रूप से राशि स्वामी शनि की जो उपस्थिति है वो बहुत महत्वपूर्ण है आपकी राशि के अंदर। शनि और चंद्रमा का जो कनेक्ट है 2024 में 10 बना हुआ है, लेकिन 2024 आपके लिए फार बेटर है। आप जानते होंगे कि शनि जब भी राहु से कनेक्ट बनाते हैं वो एक योग बन जाता है, या शनि जब भी चंद्रमा से कनेक्ट बनाते हैं तो वो एक योग बन जाता है, विष योग। अब शनि तो चंद्रमा से कनेक्ट बना रहे हैं, लेकिन वो राहु के नक्षत्र में है, तो 2-3 तरह की एनर्जीज हैं जो आपको प्रभावित कर रही हैं। चीज़ों के बारे में गाइडेंस है नहीं, टेंशन आप महसूस कर पा रहे हैं, एंजाइटी आप महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि शनि राहु एक साथ आपको प्रभावित कर रहे हैं। 2024 में वो बेटरमेंट आपको मिलेगा, क्योंकि शनि गुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो एक तरफ से तो जो प्रेशर है वो खत्म होगा। अगर आप जानना चाहते हैं आपकी हेल्थ के बारे में, कैरियर के बारे में, या वो जो एंजाइटी है क्यों मेरे जीवन में बनी हुई है, तो उसका सिंपल सा लॉजिक है शनि का राहु के नक्षत्र में गोचर। 2024 फार बेटर है हर डायमेंशन के लिए। जैसे ही आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा, जब आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा तो आपके लिए हर डायमेंशन ओपन हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं गुरु का गोचर, क्योंकि शनि एट द एंड गुरु के ही नक्षत्र में जाएंगे। तो गुरु का गोचर आपके तीसरे भाव, तृतीय भाव से आपके चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में गुरु कारक भी है चतुर्थ भाव के। तो मुझे दिखाई देता है कि हाउस होम में कोई बड़ा बदलाव आप करने की कोशिश करेंगे, एक से अधिक कैरियर आपकी इच्छा बनेगी। शनि और गुरु एक दूसरे से 4-10 का 4-10 का कनेक्ट बनाएंगे आने वाले टाइम में, और ये बहुत बेटर है उन लोगों के लिए जो कि कैरियर और अपनी फैमिली को एक साथ लेके चलना चाहते हैं। जहाँ पे आप वर्क करते हैं वहीं कोई प्रॉपर्टी खरीद लेना, प्रॉपर्टी में बड़ी इन्वेस्टमेंट, कैरियर में बड़ी इन्वेस्टमेंट, ये भूमिकाएं आपको 2024 में दिखाई देंगी। राहु केतु की स्थिति जस की तस है, उसको मैं इस समय टच नहीं करूंगा, क्योंकि शनि इस समय राहु के ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि शनि 7.5 का जो अभी आप एक्सट्रीम दौर फेस कर रहे हैं, वो निश्चित ही 2024 में थोड़ा कूल डाउन होगा। फाइनेंस के सेक्टर पे मतलब चीज़ें बिल्कुल कोल्ड हो चुकी हैं, चीज़ों के अंदर एक मूवमेंट है नहीं। तो बेटर है कि आप शनि की रेमेडीज़ करते रहें, उन रेमेडीज़ को परफॉर्म करते रहें। 2024 फार बेटर है एज फार एज योर साइकोलॉजी, योर इमोशनल स्टेटस और योर फाइनेंस कैरियर कंसेप्ट। लेकिन चैनल से आपको कनेक्ट बनाए रखना है। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, बेल आइकन को ट्यून इन कर लीजिए, क्योंकि आने वाले सेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं मीन राशि के लिए। तो ये जो परिवर्तन है गुरु का मूलतः परिवर्तन है, क्योंकि गुरु आपकी राशि के स्वामी, चंद्रमा के अधिपति, जा रहे हैं मेष से वृषभ राशि में, आपके दूसरे भाव से तीसरे भाव की तरफ। तो आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे अपने एक्शंस के ऊपर कि मैं किस तरह से एक्शंस दूँ। मतलब 2024 आपको टेस्ट करेगा, बड़े बड़े संभावनाएं ओपन होंगी, बड़े बड़े ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। इन दोनों ऑप्शंस में से मैं क्या चुनूँ, ये व्यवस्थाएं 2024 बना रहा है। एज फार एज भाग्य मजबूत होगा, लेकिन उसमें आपको कोशिश करनी पड़ेगी अपनी तरफ से। गुरु, मेंटर, टीचर बनने की कोशिश करिए। अपने आप को इन्वेस्ट करिए स्पिरिचुअल चीज़ों में, स्पिरिचुअल साधनाओं के अंदर। अपने आप को इन्वेस्ट करिए अपने भाग्य के अंदर कि हाँ, मुझे गुरु से कनेक्ट करके या मुझे गुरु बन के अपने भाग्य को और मजबूत करना है। गुरु देख रहे हैं आपके
सप्तम भाव को, मैरिज को वो प्रोटेक्ट करने की पूरी क्षमता रखते हैं। तो 2024 में अगर आप मुझसे पूछें कि मेरे क्या थीम रहेंगे, मैं क्या सोचूंगा, मेरा कहना है आप अपनी मैरिज के बारे में सोचेंगे, आप अपने भाग्य के बारे में सोचेंगे और आप अपने पैशन के बारे में सोचेंगे। आप उस जॉब से दूर भागेंगे जो आपको फाउंडेशन देती है। आप उस चीज़ की तरफ भागेंगे जो आपके मन को प्रफुल्लित करे, जो या आपका पैशन कंप्लीट करे, जो आपकी डिजायर्स हैं उनको कंप्लीट करे। राहु केतु का गोचर यथा स्थिति को बनाए हुए है। राहु केवल नक्षत्र बदल रहे हैं, केतु भी केवल नक्षत्र बदल रहे हैं। फिर भी अगर हम देखना चाहें तो राहु आपकी राशि के अंदर ही उस नक्षत्र को बदलता है। राहु शनि के नक्षत्र में जाएंगे 2024 के अंदर, उनका कनेक्ट मजबूत बनेगा। तो जो टेंशन एंजाइटी आप महसूस कर पा रहे हैं, अभी आप जो फील कर रहे हैं टेंशन एंजाइटी, उसके लिए आपको राहु और शनि का उपाय रेमेडी करनी चाहिए, क्योंकि वो आप बहुत बहुत मेजरली महसूस कर रहे हैं कि राहु इस समय तो नहीं है, इस समय तो वो बुध के नक्षत्र में है, लेकिन 2024 में वो शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो मेरा मानना है राहु और शनि की रेमेडीज आपको शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ से आप शनि 7.5 के प्रेशर को झेल रहे हैं, तो वो स्टार्ट हो चुकी है, फर्स्ट चरण है उसका। दूसरी तरफ से आप शनि और राहु के कंजंक्शन को झेल रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं फ्यूचर को रिगार्डिंग, आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, एंजाइटी में हैं, टेंशन्स कर रहे हैं कि क्या होगा, एकदम से चीज़ें बदल तो नहीं जाएंगी, एकदम से ये जो व्यवस्था है कहीं कहीं डिमोलिश तो नहीं हो जाएगी, कहीं इसमें बड़े परिवर्तन तो नहीं आ जाएंगे। तो उनके लिए 2024 में आपको राहु और शनि की रेमेडीज स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्या है वो रेमेडीज, कैसे उन्हें करना है, वो सब हम चर्चा करेंगे अगले सेशन के अंदर, क्योंकि ये सेशन अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। राहु की क्या डिग्री है, किस किस भाव को वो प्रभावित करेंगे, तो इसमें बहुत बारीकी से हम विचार विमर्श करेंगे, केवल और केवल उस स्थिति पे जब आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को ट्यून इन करेंगे बेल आइकन को प्रेस करके, और कमेंट में बताएंगे कि हाँ मैं कनेक्ट कर रहा हूँ या नहीं, या ये मेरे सवाल हैं, तो हम अच्छा विचार विमर्श कर पाएंगे। इस चैनल से अगर आप कनेक्ट होंगे तो विश्वास करिए, ज्योतिष के बारे में जितना आपने आज तक गेन करा है उतना केवल आप कुछ महीनों में गेन कर जाएंगे, या उससे भी ज़्यादा, क्योंकि हम स्ट्रक्चर्ड बात करेंगे। हम ऐसा नहीं कि बस ये ग्रह यहाँ पे आया और जो जीवन बदल गया ना, आपका एक बहुमूल्य समय है, आपके पास जो समय है वो बहुत बहुमूल्य है। आप जो डाटा इन्वेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ को देखने में, वो बहुमूल्य है। आपकी भावनाएं बहुमूल्य हैं, हम उनके साथ ना खिलवाड़ करना चाहते हैं, ना आपको ज्योतिष का कोई अधूरा आधा ज्ञान देना चाहते हैं। ये एक स्ट्रक्चर्ड चैनल है, ये वैदिक ज्योतिष का चैनल है, और इसमें जो भी बातें होंगी वो स्ट्रक्चर्ड होंगी, जिसमें आपको आपके समय का मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा। जो मैंने टाइम इन्वेस्ट करा है, क्या वो मुझे मिल पा रहा है या नहीं, या कोई व्यक्ति केवल अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए मेरी भावनाओं से तो नहीं खेले। अगर आप कनेक्ट महसूस करते हैं तो प्रेस कर दीजिए सब्सक्राइब बटन को, जिस टाइम आपको लगे कि आपको कुछ नहीं मिला उसी दिन हम अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतना विश्वास रखते हैं हम हमारी बातों के ऊपर। तो आने वाले सेशन में देखेंगे क्या है रेमेडीज आपके लिए। चैनल से कनेक्ट बनाए रखिएगा, और आपका स्नेह, आपका जो जो झुकाव है चैनल और वैदिक ज्योतिष की तरफ, उसके लिए हम तहे दिल से आपको धन्यवाद कहते हैं। जय